कोई आपको उकसा दे, आप उसको गोली चला दीजिए। कोई हिस्ट्री सीटर था? अरे वो तो बेचारा समाज सेवी आदमी था। हर डीएम एसपी के यहाँ उसका फोटो दिख रहा है। हम लोग जिस समय घटना हुई तो हम लोग सोचे कोई क्रिमिनल मराया है। आप उसके बाद थाना पर वहाँ का जो दरोगा है कह रहा है कि पुलिस को दिखाएगा रिवॉल्वर तो गोली नहीं मारेंगे, तो क्या करेंगे? ये भाषा होती है। नहीं ठीक है, न्यायिक जांच भी हो रही है, लेकिन इन सब के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए। मर्डर का केस चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर। जो जाट की भविष्य में लोग रहे कि नहीं, ये सब गलत बात है। अरे क्रिमिनल को मारने कहा गया है ना, रंगदार क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइज्ड संगठन चला रहा है, जो अनऑर्गेनाइज रूप से लोगों को तबाह कर रहा है, बिजनेसमैन को परेशान कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, वैसे लोगों के लिए है ना भाई। ये ऐसे थोड़ी है कि कोई आम जनता जो है उसका मानसिक खराब हो गया उसको आप ठोक दीजिएगा। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरा में बीते कुछ दिन पहले भरत भूषण तिवारी को बिहार पुलिस एनकाउंटर कर देती है और जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार बिहार पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिस्टम और सरकार से सवाल करना इतना भारी पड़ गया कि किसी की हत्या करनी पड़े, किसी के का इनकाउंटर करना पड़े। और ऐसा ही कुछ हुआ। आरा में भरत भूषण तिवारी बीते कुछ दिनों से लगातार सिस्टम की बात कर रहा था, सरकार से अपनी परेशानियां बता रहा था, लेकिन होता क्या है, बिहार पुलिस से इनकाउंटर कर देती है और जिसके बाद ये पूरा मामला अब जो है तूल पकड़ लिया है। बिहार सरकार में मंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे अशोक चौधरी देखे किस तरीके से आरा एनकाउंटर पर क्या कुछ कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार पुलिस की कार्यशैली जो है वो सही नहीं है। उसे अपराधियों का इनकाउंटर करना था, ना कि समाज सेवी का। और ये जो लड़का है ये समाज सेवी था, कोई अपराधी नहीं था, कोई हिस्ट्री शूटर नहीं था, ना कोई इस पर कोई आपराधिक जो है मुकदमे दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से बिहार पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया ये पूरी तरीके से सरासर गलत है। बिहार पुलिस गलत की है और बिहार पुलिस पर देखे किस तरीके से भड़के हुए हैं। जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक हुई, जहां निशांत कुमार जी को जेडीयू का भविष्य बताया गया। सर क्या कहेंगे? ये है ही है, हमारे लीडर हैं, हम लोग के नेता हैं, हम लोग के भविष्य हैं, इसमें कहाँ दो मत है। जितने लोग हैं, जो भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चाहे संजय झा जी हों, ललन सिंह हों, विजय चौधरी हों, विजेंद्र यादव हों, अशोक चौधरी हों, श्याम रजक हों, जितने लोग हैं सब लोग के भविष्य के नेता वही हैं। हमारी पार्टी को ताकत देने के लिए और सब लोगों ने उनको लीडर माना है, सबके आग्रह पर वो आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई नीतीश कुमार जी हम लोग के ऊपर थोप दिए हैं। हम लोगों ने तो नीतीश जी से आग्रह करके उनको पार्टी ज्वाइन करवाया और बहुत मिन्नत करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग में उठे और तुरंत चले आए। 1.5 महीना 2 महीना लगा उनको कि भाई आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी ज्वाइन, तब सदस्यता लिए। मंत्री बनने को तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मंत्री बने। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत व्याकुल भारत है नेता बनने के लिए। बहुत से पार्टी में देख रहे थे कि उम्र भी नहीं हुआ था, व्याकुल तरह से एकदम जैसे कब्जा करें हम, बाकी सबको भाई बहन सबको भगाएं, हम अपना कब्जा कर लें सम्राट अशोक की तरह। वैसे थोड़ी ही थे, ये तो बेचारे परेशान, हम ही लोग परेशान करके इनको बनाए। ये तो हमारे नेता ही हैं, इसमें कहाँ दो मत है, इसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। सर कल मोतिहारी में देर रात सर पंकज तिवारी जो अभिनेता है उनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। सर क्या कहें? नहीं, जानकारी में है, पुलिस एक्ट कर रही है। हमको लगता है बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी सब लोगों की और सब पर कार्रवाई भी होगी। सर जिस तरीके से जो खबर आई आरा से निकल कर सर जो इनकाउंटर हुआ है तिवारी का, उस पर क्या कहेंगे? या वो गलत किया गया, लोग पुलिस ने गलत किया। पुलिस, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में विषम परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग होता है। जवानों की ट्रेनिंग होती है, डीएसपी की ट्रेनिंग होती है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है। इतना बड़ा नीतीश कुमार ने राजगीर में इतना बड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोला है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट सेंटर है। इसके लिए थोड़ी है कि कोई आपको उकसा दे, आप उसको गोली चला दीजिए। कोई हिस्ट्री सीटर था? अरे वो तो बेचारा समाज सेवी आदमी था। हर डीएम एसपी के यहाँ उसका फोटो दिख रहा है। हम लोग जिस समय घटना हुई तो हम लोग सोचे कोई क्रिमिनल मराया है। हम लोग को क्या मालूम कि कौन है क्या है, लेकिन जब बाद में देख रहे हैं कि उसकी माँ जो है उसको मिन्नत कर रही है, एक पुलिस को बैठाया हुआ, माँ मिन्नत करी, नहीं बाबू छोड़ दो, बाबू छोड़ दो, बाबू छोड़ दो बाबू, और वो आए बाएँ गाली दे रहा है। इट मीन्स दैट कि मेंटली ही इज़ नॉट स्टेबल। उसके बाद उसके पिताजी सुबह सुबह गए हैं थाना कि मेरे बेटे जो हैं वो आज कंट्रोल से बाहर हैं, किसी तरह से आके संभाल लीजिए आप लोग। तो आपका जब वो सरेंडर कर दिया तो आप पकड़ के 10 लाठी मारते, उसको बांध बूंद करके ऐसा समाज में मैसेज देते कि पुलिस के साथ तुम बदतमीजी करोगे तो तुम लोग का भी यही हाल होगा। मानते उसको
10 लाठी मारते उसको थाना ला करके, उसको जेल भेजते, उसका मेंटल इलाज कराते, मैसेज जाता। ये मैसेज थोड़ी है कि आप गोली मार दीजिए। आप उसके बाद थाना पर वहाँ का जो दरोगा है कह रहा है कि पुलिस को दिखाएगा रिवॉल्वर तो गोली नहीं मारेंगे, तो क्या करेंगे? ये भाषा होती है हैं? ये आपको एनार्की है कि आपको एसटीएफ को पूरा परमिशन मिल गया है कि जिसको मन किया जिसको ठोक दीजिए? अरे क्रिमिनल को मारने कहा गया है ना, रंगदार क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइज्ड संगठन चला रहा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड रूप से लोगों को तबाह कर रहा है, बिजनेसमैन को परेशान कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, वैसे लोगों के लिए है ना भाई। ये ऐसे थोड़ी है कि कोई आम जनता जो है उसका मानसिक खराब हो गया उसको आप ठोक दीजिएगा। सर अब सरकार जो है रिटायर्ड जज से सर इसकी जांच हो रही है। नहीं ठीक है, न्यायिक जांच भी हो रही है, लेकिन इन सब के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए, मर्डर का केस चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर। जो दैट कि भविष्य में लोग रहे कि नहीं, ये सब गलत बात है। नीतीश जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी को इनकाउंटर करने का कोई हक नहीं है, गलत हो क्या? नहीं देखिए, परिस्थिति बस कोई इनकाउंटर तो करता नहीं है, आत्मरक्षा में चलता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जाकर किसी को गोली चलाती है। अब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई और उस पर वो गोली चला रहा है तो क्या करेगा पुलिस? पुलिस तो चलाए भी करेगा गोली। वो एक सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। ही इज मेंटली चैलेंज्ड। और दूसरा कि इसने सरेंडर कर दिया, तब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? और अगर वो आदमी क्रिमिनल होता तो इतनी भारी भीड़ जुटती? पूरे शाहबाद के लोग क्यों उद्दलित हैं आज पुलिस के एक्ट से? और लोग कह रहा है कि अब एसपी और वहाँ का लोग कहता है क्या कि कानून मत पढ़ाइए, हैं? ये कोई तरीका है? पुलिस वाले मीडिया वाले पूछने जा रहे हैं तो बोले कानून मत पढ़ाइए। तो कानून के जानकार सिर्फ आप ही हैं, और लोग भी तो कानून के जानकार हैं। इस तरह का भाषा एसपी यूज करेंगे तो एसपी भी भीतर चले जाएंगे। तो आप लड़िएगा सर हैं? इसको लेकर के आप लड़िएगा? काहे नहीं लड़ेंगे? लड़ने वाला लोगों की कमी है, सब कोई लड़ेगा। जो चीज़ गलत है गलत है, सिंपल। गलत के साथ हम लोग खड़े नहीं हैं। जब जानकारी नहीं थी तो हम नहीं बोलते थे, जब जानकारी मिल गई, सब जानकारी प्राप्त हो गई, तो बोल रहे हैं कि जो आप लोग उन लोगों ने गलत काम किया है। और जो लोग भी परिवार के लोग, बताइए उस बूढ़े माँ बाप का कौन देखने वाला होगा? इफ ही इज अ क्रिमिनल तो समझ में आता है कि माँ बाप ने क्रिमिनल पैदा किया था तो वो भोगेगा। वो तो क्रिमिनल था नहीं, अब उस माँ बाप को कौन देखेगा? दरोगा का भाषा देखिए, पुलिस को गोली दिखाएगा तो मरेगा नहीं, मराएगा नहीं तो क्या होगा? बड़का भारी महादेव हो रहे हैं।